हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्ट सम ऑफ सब मॉड्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट। लेट m1, m2 बी सब मॉड्यूल्स ऑफ एन आर मॉड्यूल m। मीन्स यहाँ पे m1 एंड m2 क्या है, सब मॉड्यूल्स है किसके, m के। द सम ऑफ दिस मॉड्यूल्स इज m1 plus m2 is equal to the set of all small m1 plus small m2 such that m1 belongs to capital M1 and m2 belongs to capital M2, right? Now if every small a belongs to capital M1 plus m2 is uniquely written as small a is equal to m1 plus m2, then this sum is said to be direct sum. डायरेक्ट सम ऑफ सब मॉड्यूल्स के लिए हमें दो सब मॉड्यूल्स चाहिए, किसके, कैपिटल M के, एंड देन m1 प्लस m2 ऐसे डिफाइन किया है हमने, राइट। सो m1 प्लस m2 को हम डायरेक्ट सम कब बोलेंगे, हम तभी बोल सकते हैं जब उसके हर एक एलिमेंट को, मीन्स किसके हर एक एलिमेंट को, m1 प्लस m2 के हर एक एलिमेंट को अगर हम यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर पा रहे हैं किसमें, इन दिस वे, देन दिस विल बी कॉल्ड डायरेक्ट सम, राइट। यहाँ पे यूनिकली का मतलब क्या है, यूनिकली का मतलब है दैट ए कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एनी अदर वे, इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, राइट। अभी एक थ्योरम बेस्ड है उस पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। सो देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, if m1 and m2 are submodules of an R module M, then m1 plus m2 is a submodule of M. Moreover, m1 plus m2 is a direct sum of m1 and m2 if and only if, or implied and implied by, m1 intersection m2 is equal to singleton set 0, right? So इसमें दो पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं. फर्स्ट पार्ट इज we need to prove that m1 plus m2 is a submodule of M, and in second part we need to prove that, अभी यहाँ पे if and only if कंडीशन है, पहले ये सपोज करना पड़ेगा हमें सेकेंड पार्ट में, एंड वी नीड टू प्रूव दिस, एंड इन कॉन्वर्स पार्ट हम ये सपोज करेंगे एंड प्रूव करेंगे डैट m1 प्लस m2 क्या है, डायरेक्ट सम है किसका, m1 एंड m2 का। सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। पहले जो दिया गया है वो ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, डैट m1 एंड m2 क्या है, सब मॉड्यूल्स है ऑफ एन आर मॉड्यूल M। सो देखो वही लिखा है हमने यहाँ पे, लेट m1 एंड m2 आर सब मॉड्यूल्स ऑफ एन आर मॉड्यूल M। अभी हमें दिखाना क्या है, फर्स्ट पार्ट में वी नीड टू शो डैट m1 प्लस m2 क्या है, सब मॉड्यूल है M का। सो यहाँ पे m1 प्लस m2 को डिफाइन करना पड़ेगा। सो देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2 सच डैट m1 कहाँ बिलोंग करता है, कैपिटल M1 में से, एंड m2 कहाँ बिलोंग करता है, M2 में। ओके, नाउ वी नीड टू शो डैट दिस m1 प्लस m2 इज नॉन एम्प्टी। जब भी आप कोई सेट डिफाइन करते हो प्रूफ में, देन आपको शो करना पड़ता है डैट इट इज़ नॉन एम्प्टी। सो वो कैसे दिखाएंगे, देखो अभी m1 एंड m2 क्या है, सब मॉड्यूल्स है। सब मॉड्यूल की फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है, और मॉड्यूल की फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है, डैट इट शुड बी एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। सो अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, सो आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। सो ज़ीरो ऑब्वियसली बिलोंग करेगा m1 में एज वेल एज m2 में भी बिलोंग करेगा, राइट। देयरफॉर ज़ीरो विल बिलोंग टू m1 प्लस m2 में भी बिलोंग करेगा वो। सो अगर ज़ीरो बिलोंग करता है इसमें, सो m1 प्लस m2 क्या बन गया, इट इज़ नॉन एम्प्टी सेट, सो इट इज़ नॉट इक्वल टू 5। ओके, नाउ फॉर शोइंग डैट m1 प्लस m2 क्या है, सब मॉड्यूल है। सो उसके लिए हम दो एलिमेंट्स लेंगे m1 प्लस m2 में। सो अगर a कॉमा b बिलोंग करते हैं इसमें, सो a विल बी ऑफ द फॉर्म m1 प्लस m2 एंड b विल बी ऑफ द फॉर्म m1 डैश प्लस m2 डैश, राइट। वेर m1 m1 डैश कहाँ बिलोंग करते हैं, कैपिटल M1 में से, एंड m2 m2 डैश बिलोंग टू कैपिटल M2। नाउ फॉर शोइंग सब मॉड्यूल वी नीड टू शो डैट a माइनस b कहाँ बिलोंग करता है, m1 प्लस m2 में,
and the second condition for submodule is R into A belongs to M1 plus M2. देखो ये दो कंडीशंस अगर हमने शो कर दी then we can write that M1 plus M2 is a submodule of M. So A minus B को कंसिडर करेंगे, A की वैल्यू रख देंगे एज वेल एज B की भी वैल्यू रख देंगे, राइट अभी माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ब्रैकेट के अंदर. सो M1 प्लस M2 माइनस M1 डैश माइनस M2 डैश. सो इसी को हम इस वे में लिखेंगे, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट इसी को हमने रीअरेंज किया इन दिस वे. सो M1 माइनस M1 डैश प्लस M2 माइनस M2 डैश, राइट. ये हमने क्यों किया? बिकॉज वी हैव टू शो डैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू M1 प्लस M2. सो देखो M1 कहाँ बिलोंग करता है? कैपिटल M1 में, एज वेल एज दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल M1. सो उनका डिफरेंस जो होगा वो भी कैपिटल M1 में बिलोंग करेगा. एंड M2 माइनस M2 डैश ये कहाँ बिलोंग करेगा? कैपिटल M2 में. वैसे ही जैसे देखो M2 कहाँ बिलोंग करता है? कैपिटल M2 में, एंड दिस M2 डैश ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल M2. सो उनका डिफरेंस जो है वो भी M2 में बिलोंग करेगा, राइट. सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू M1 and this element belongs to M2. So this belongs to capital M1 plus capital M2. यहाँ पे रीजन में हमने लिख लिया है. So therefore this element will belong to M1 plus M2 because M1 plus M2 में किस तरीके के एलिमेंट्स आते हैं, किस फॉर्म के एलिमेंट्स आते हैं? स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2. सो वैसे ही देखो ये वाला एलिमेंट मिल गया प्लस दिस. सो ये किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है. therefore this element will belong to capital M1 plus capital M2. so ये हो गई फर्स्ट कंडीशन which is required for submodule. now for second condition हम कंसीडर करेंगे R into A. we have to show this. so for this we have to take one element from ring and another element from the set which we have to prove that it is a submodule. सो एक एलिमेंट रिंग में से उठाएंगे, लेट R बिलोंग्स टू कैपिटल R, एंड जिसको सब मॉड्यूल प्रूफ करना है उसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे. सो M1 प्लस M2 को सब मॉड्यूल बताना है. सो उसमें से एक एलिमेंट लिया हमने A. सो A विल बी ऑफ द फॉर्म स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2 वेयर m1 बिलोंग्स टू कैपिटल m1 एंड m2 बिलोंग्स टू कैपिटल m2. नाउ R इंटू A कंसिडर किया हमने, A की वैल्यू रख दी, R को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो R इंटू M1 प्लस R M2. सो देखो अभी M1 कैपिटल M1 क्या है? सब मॉड्यूल है M का. सो इट विल सेटिस्फाई सेकेंड कंडीशन ऑफ सब मॉड्यूल विच इज दिस R इंटू A. देखो कैपिटल M1 क्या है? सब मॉड्यूल है. therefore it will satisfy the second condition of submodule. कौन सी रहती है? R into M1 belongs to capital M1. ये वाली कंडीशन जो सबमॉड्यूल की रहती है वो कैपिटल M1 सेटिस्फाई करेगा. सो R into M1 will belong to capital M1 and R into M2 will belong to capital M2 because M1 and M2 क्या है? सबमॉड्यूल्स है. therefore they satisfy the second condition which is required for submodule. So this element belongs to capital M1, this element belongs to capital M2. so इनका जो सम होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा? कैपिटल M1 प्लस कैपिटल M2 में, राइट. सो R इंटू A विल बिलोंग टू कैपिटल M1 प्लस कैपिटल M2. therefore M1 प्लस M2 क्या बन गया? सब मॉड्यूल बन गया बिकॉज M1 प्लस M2 ये सेट ने दोनों भी कंडीशंस ये वाली एंड ये वाली जो चाहिए रहती है सब मॉड्यूल के लिए वो सेटिस्फाई कर दी. सो M1 प्लस M2 इज अ सब मॉड्यूल ऑफ M. ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ. अभी देखो क्या सपोज करेंगे हम? M1 प्लस M2 इज अ डायरेक्ट सम ऑफ M1 एंड M2. ओके, एंड वी विल शो दैट M1 इंटरसेक्शन M2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0. सो देखो वही लिखा है, सपोज दैट M1 प्लस M2 इज अ डायरेक्ट सम ऑफ सब मॉड्यूल्स M1 कॉमा M2, राइट. अभी M1 इंटरसेक्शन M2 इज इक्वल टू 0 बताना है, सिंगलटन सेट 0 बताना है.
सो एक एलिमेंट लेंगे हम इस सेट में से एंड वो बताएंगे डैट वो एलिमेंट क्या है, 0 है। सो एक एलिमेंट ले लिया, x बिलोंग्स टू m1 इंटरसेक्शन m2। सो अगर ये x बिलोंग करता है ये सेट में, देयरफॉर इट ऑल्सो बिलोंग्स टू m1 एंड x बिलोंग्स टू m2। दोनों को भी बिलोंग करेंगे तभी तो वो एलिमेंट इंटरसेक्शन में जाएगा ना, राइट। सो x को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 0 लिख सकते हैं, राइट। एंड x प्लस 0 कैन रिटर्न एज 0 प्लस x। देखो यहाँ पे रीज़न क्या है, x प्लस 0 बिलोंग्स टू m1 प्लस m2, राइट। x कहाँ से लिया था, कैपिटल M1 में से, राइट। और 0 कहाँ बिलोंग करता है, M2 में बिलोंग करता है, हम बोल सकते हैं बिकॉज M2 क्या है, सब मॉड्यूल है एंड मॉड्यूल भी है। सो वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन फर्स्ट, कौन सी, अबिलियन ग्रुप की। इट इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, देयरफॉर 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है M2 में, देयरफॉर 0 विल बिलोंग टू M2, देयरफॉर दिस addition or x plus 0 will belong to m1 plus m2, therefore x plus 0 is nothing but x will belong to capital M1 plus capital M2, right। so देखो जैसे हमने x को x plus 0 लिखा, so यहाँ पे ये x कहाँ बिलोंग करता है, m1 में, और ये 0 कहाँ बिलोंग करता है, m2 में। so हम x को हम इस वे में भी लिख सकते हैं 0 plus x, where this 0 belongs to capital M1 and this x belongs to capital M2 लिख सकते हैं। so therefore x is equal to 0। so इसी का मतलब है x क्या है, 0 है। so हमने x तो रैंडमली उठाया था M1 इंटरसेक्शन M2 में से, लेकिन वो एलिमेंट क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। Therefore M1 इंटरसेक्शन M2 में एक ही एलिमेंट है जो है 0। सो अभी कॉन्वर्स पार्ट में हम सपोज करेंगे डैट M1 इंटरसेक्शन M2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0 एंड वी विल प्रूव डैट M1 प्लस M2 क्या है, डायरेक्ट सम है ऑफ सब मॉडल्स M1 एंड M2। सो हमने ये सपोज किया, वी हैव टू प्रूव डैट M1 प्लस M2 क्या है, डायरेक्ट सम। सो फॉर प्रूविंग डायरेक्ट सम हम एक एलिमेंट लेंगे इसमें से, ओके M1 प्लस M2 में से एक एलिमेंट उठाएंगे, लेट A बिलोंग्स टू M1 प्लस M2। अभी डायरेक्ट सम प्रूफ करने के लिए देखो हमें प्रूफ करना पड़ेगा डैट A बिलोंग्स टू M1 प्लस M2 इज यूनिकली रिटन एज दिस। अगर ये मिल गया हमें देन प्रूफ ख़त्म। सो वी विल प्रूव दिस बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम सपोज करेंगे डैट A हैज़ 2 एक्सप्रेशंस, means A can written in 2 ways। हम ये सपोज कर रहे हैं that A can written in 2 ways in this way। A is equal to A1 plus A2, फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे इसको, and A is equal to B1 plus B2। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सो राइट हैंड साइड भी सेम ही होंगी। therefore A1 plus A2 is equal to B1 plus B2 बाई क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 1 and 2 चाहिए, राइट। अभी B1 को इस साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे, therefore A1 माइनस B1 इज इक्वल टू B2 माइनस A2 मिल जाएगा। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ हम सपोज करते हैं डैट A1 माइनस B1 बिलोंग्स टू कैपिटल M1 एंड दिस इम्प्लाइज डैट अगर ये वाला एलिमेंट बिलोंग करता है कैपिटल M1 में, देन दिस एलिमेंट विल ऑल्सो बिलोंग टू कैपिटल M1 बिकॉज ये दोनों क्या है, इक्वल है। So this implies that B2 minus A2 will belong to capital M1. Also B2 minus A2 कहाँ बिलोंग करता है, M2 में बिलोंग करता है, राइट। अगर ये एलिमेंट M2 को बिलोंग करता है देन ये वाला एलिमेंट भी M2 को बिलोंग करेगा। So this implies that A1 minus B1 will belong to capital M2. This is by equation number 3, right। So देखो अभी ये वाला एलिमेंट M1 को बिलोंग करता है एज वेल एज M2 को बिलोंग करता है। सो दिस एलिमेंट विल बिलोंग टू द इंटरसेक्शन। सो A1 माइनस B1 बिलोंग्स टू M1 इंटरसेक्शन M2, लेकिन M1 इंटरसेक्शन M2 की वैल्यू क्या है, ये है। सो
दिस विल बिलोंग टू सिंगलटन सेट 0, राइट। लेकिन A1 माइनस B1 किसके बराबर है? B2 माइनस A2 के। सो इज इक्वल टू B2 माइनस A2 क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे 0 है। सो this is equal to this and this is equal to 0. Therefore, A1 minus B1 is equal to 0 and B2 minus A2 will be equal to 0. Right? So, इसी का मतलब है A1 is equal to B1 and A2 is equal to B2. Right? So हमें मिल गया डैट A1 is equal to B1 है and A2 is equal to B2 है। इसी का मतलब क्या है? That A has unique expression. A को हम दो तरीके से नहीं लिख सकते हैं, A को एक ही तरीके से लिख सकते हैं। सो उसी का मतलब है A has unique expression. Therefore, अगर A has unique expression, इसका क्या मतलब है? M1 प्लस M2 क्या है? डायरेक्ट सम है ऑफ M1 एंड M2। डायरेक्ट सम प्रूफ करने के लिए हमें बताना पड़ता है that A has unique expression एंड वो हमने बता दिया यहाँ पे। थ्योरम प्रूव हो गई है। बहुत ईजी है ये थ्योरम एंड इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस थ्योरम देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो थम्स अप। थैंक यू।